बुलेटिन में खुशामदीद। पहले बात करेंगे आर्मी चीफ के काकुल अकेडमी में दबंग खिताब की। सिपा सालार ने साफ साफ कह दिया है किसी मुल्क, ग्रोह या ताकत को पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिपा सालार ने कैडेट्स को ताकीद की कि जाली खबरों पर तवज्जो ना दें, जमहूरी इदारों का एहतराम करें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया कि हमसायों के साथ मसाइल पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। किसी को हमारे दिफा के बारे में गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. सिपा सालार पाकिस्तान का दुनिया को वादे पैगाम, खुद मुख्तार हैं, नहीं चाहते कोई पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अबतरी पैदा करे। काकुल अकेडमी में पास आउट कैडेट्स से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का खिताब। कैडेट्स को हिदायत दी कि हमेशा पेशा वराना महारतों पर तवानाइयाँ सर्फ करें। जाली खबरों का दौर है, इनसे बचें, सियासत से दूर रहें। Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जनरल बाजवा ने कहा कि हम चाहते हैं, मगर ये हमारी कमजोरी नहीं। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख़्वाह हैं। Our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. आर्मी चीफ ने कहा हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय भूख अफलास का मुकाबला करना चाहिए। मईशत की बहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाकर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट रावलपिंडी की अदालत ने पेश ना होने पर जारी किए हैं। एंटी करप्शन पंजाब की टीम राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची। वारंट पर फैसलाबाद का पता दर्ज था। टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वारंट को विफाक पर हमला करार दे दिया। आदिल तनूली की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का महकमा इंसदादे बदउनवानी विफाकी वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सका। वारंट गिरफ्तारी पर एड्रेस फैसलाबाद का। एंटी करप्शन टीम को शहर इख्तिदार भेज दिया गया। विफाकी पुलिस ने आईना दिखाया तो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए आने वालों को नाकाम लौटना पड़ा। धोखाधड़ी, जालसाजी और रिश्वत सतानी के मुकदमा में गिरफ्तारी का परवाना सीनियर सिविल जज रावलपिंडी गुलाम अकबर ने जारी किया। डिप्टी डायरेक्टर अहमद सैफ की क़यादत में एंटी करप्शन लाहौर की टीम वारंट गिरफ्तारी लेकर थाना सेक्रेटेरिएट और कोहसार पहुंची तो विफाकी पुलिस ने निशानदेही की कि गिरफ्तारी के हुक्मनामे पर फैसलाबाद का पता दर्ज है। 3 रुकनी टीम वापसी पर मीडिया के सवालात का जवाब दिए बगैर पतली गली से निकल गई। कुछ तो बताया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट पैगाम में कहा कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुल्क में फसाद और अफरा तफरी फैलाने की साजिश है। ये सब इसलिए किया गया ताकि फॉरेन एजेंट की करप्शन, कौमी सलामती से खेल और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की चालों से तवज्जो हटाई जा सके। इमरान के हुक्म पर विफाक पर हमला करने की तैयारी बेनकाब हो गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान का झूठ, फ्रॉड और जालसाजी खुलकर सामने आ गई। नई ऑडियो ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। राना सना के वारंट पर बोले पंजाब हुकूमत से कोई डर नहीं, गिरफ्तार करना है तो कर लें, इनकी तरह जमानतों के पीछे नहीं छुपेंगे। इस कौम की खुशकिस्मती है वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया। सारी की सारी बैरूनी साजिश जो है ड्राम करके जो है वो जमीन पे गिर गई। उसका दोगलापन, उसकी मुनाफिकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी करनी है। पर पता नहीं अब कितनी और आनी। हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है। गिरफ्तार कर ले हमें, हम इनकी तरह जमानतों के लिए जो है धक्के नहीं खाते फिरेंगे अदालतों के अंदर। सदर को आर्मी चीफ के पास भेजा, इनकी मुलाकात हुई, जो तरले मिलते इन्होंने की हैं वहाँ पे एक्सटेंशन की ऑफर की है, इसलिए मार्च अप्रैल तक। चौधरी परवेज राय साहब के पास जब मैं गया हूँ, उन्होंने सबसे बड़ा गिला ये किया कि आज से 1 हफ्ता पहले जो है नैब ने मोनोसिलाई के खिलाफ मूव किया और परसों तरसों फिर इसने हमें धमकी दी है। उन्होंने कहा हम इसके साथ रह सकते हैं जो मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहा है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पंजाब में गवर्नर राज और सूबाई हुकूमत गिराने पर गौर शुरू कर दिया है।
राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत का वीडियो लिंक इजलास हुआ। एंटी करप्शन केस में ज़मानत लेने पर गौर किया गया। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब में गवर्नर राज के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान मुखालिफ ग्रुप से राब्ते किए जाने का इम्कान है। ज़राए का ये भी कहना है कि सीनियर लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म और पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपनी सिफारिशात भिजवा दी हैं। साजिश का ड्रामा ऑडियोज ने बेनकाब कर दिया। कौम का पैसा ज़मीर फरोशी पर बर्बाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर मंडी लगाई गई, अरकान को खरीदा गया, कौम को बताया जाए कि ये पैसा कहां से आया। मैंने 5 बंदे खरीद लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के गोलियां लगा रहा है और मंडी लगाई हुई है जो ज़मीर फरोशी की जा रही है। इससे बड़ा कोई जुर्म सरजद हो सकता है क्या? उसके बाद इमरान नियाज़ी को किसी अदालत से तलब किया, अब वो खुद तस्लीम कर रहा है। कौम ये जानना चाहती है आपसे कि पैसे कहाँ से लिए, कहाँ से आपने ये डाका मारा। जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड है। किस तरह वो कह रहे हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक का प्रोपेगेंडा करो, ज़हनों को अपना प्रोपेगेट करो, ज़हनों को परगंदा करो। और इमरान नियाज़ी क्या कहते थे कि जो ज़मीर फरोशी करेगा, ये करता है, वो मुशरिक है, उसने शिर्क किया। इससे बड़ा साजिशी, झूठा, फरेबी, धोखेबाज शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये भी एक शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदूं। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। ये भी एक शिर्क है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर इमरान खान ने कोई जुर्म किया है तो वो भुगतने के लिए तैयार रहें। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें मुदाखलत ना हुई हो। कानून तोड़ेंगे तो गिरफ्तारी होगी। इमरान खान साहब ने तो बगैर किसी कानून तोड़े, बगैर किसी इल्ज़ाम लगाए भी हर शख्स को गिरफ्तार किया। पिछले 4 वज़ीर आज़म जेल में डाले बगैर इल्ज़ामात के। जो आज मौजूदा वज़ीर आज़म है 18 महीने जेल में रहे बगैर किसी इल्ज़ाम के। तो अगर खान साहब ने कोई जुर्म किया है तो फिर उसकी तैयारी कर लें भुगतने की। हमने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तारियाँ बहुत सी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इन गिरफ्तारियों की चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। आज मुल्क की बात करने की ज़रूरत है कि मुल्क के हालात क्या हैं, मुल्क की मईशत के हालात क्या हैं, उसकी दुरुस्ती के लिए सब ने क्या करना है। हमने तो यही देखा है कि तारीख बार बार पाकिस्तान में अपने आप को दोहराती है। कोई इलेक्शन भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर मुदाखलत ना हुई हो। लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का पैसा गरीब अवाम का। लॉन्ग मार्च के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल होगा। पंजाब के सीनियर वजीर असलम इकबाल को पंजाब के काफिलों के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का टास्क दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसका इंदिया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दे चुके हैं। पीटीआई चेयरमैन को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि अगर इस्लामाबाद में 50,000 अफराद दाखिल होते हैं तो यौमिया 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तखमीना ट्रांसपोर्ट, खाने पीने, पेट्रोल और जनरेटर की मद में लगाया गया है। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल को सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का टास्क दिया गया है। इस्लामी टच दिया, लोगों को अंजाम से डराया। ये भी एक शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। जिससे मुखालिफिन को धमकाया, खुद वही तरीका अपनाया। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदूं। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। इख्तिदार की लालच में भूल गए खुद क्या कहते थे। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अवाम को अच्छाई का पाठ पढ़ाया और खुद हर हरबा अपनाया।
कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे दे के आपको खरीदता है, कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। अब तो बस ये कहने को जी चाहता है, इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। पीटीआई के पंजाब हुकूमत के कारनामों ने सबको हैरान कर दिया। महकमा सेहत तारीखी बदहाली का शिकार हो गया। सूबे के अस्पतालों के पास बिस्तरों की चादरें और बिजली के बिल अदा करने के पैसे भी नहीं हैं। शोबे सेहत में बड़ी तब्दीली की कहानी सुनिए लाहौर से दानियाल उमर की जुबानी। पंजाब में वाकई तब्दीली आ गई। शोबा सेहत तारीख में पहली बार बदतरीन बदहाली का शिकार। तब्दीली आई कि पंजाब के अस्पतालों के पास बेड्स की चादरें खरीदने तक के पैसे नहीं। तब्दीली आई कि पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत, मजीद अद्वियात खरीदने की रकम नहीं। तब्दीली आई कि अस्पतालों के पास बिजली के बिल अदा करने के फंड्स हैं, न तिब्बी आलात खरीदने के। महकमा सेहत पंजाब की दस्तावेजात ने तब्दीली का सारा भांडा फोड़ दिया। ये भी तब्दीली आई कि सरकारी अस्पतालों की लेबोरेटरी की मशीनों की मरम्मत तक के पैसे नहीं। इतनी तब्दीली आई कि पंजाब के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की तनख्वाहें भी रुक गईं। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ कि अदम अदायगी पर वेंडर्स ने मजीद सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है। महकमा सेहत पंजाब ने सारी तब्दीली का किस्सा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। महकमा सेहत ने अस्पतालों के मामलात चलाने के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फंड्स देने के मामले पर चुप साध ली है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। पाँच तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। अच्छा, आप तो लोटों को सबक सिखा रहे थे। मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन जमीर फरोश लोटों को। मैं अपनी तरफ से कुछ चालें चल रहा हूँ। मोहरों को धमकियां लगा लगा कर क्या खूब बिसात बिछाई। जो भी अपने आप को बेचेगा हम इनको छोड़ेंगे नहीं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। इस खरीदो फरोख्त की सजा तो आपने खुद सुनाई थी। हमने नहीं इनको छोड़ना। हमने हमारे कारकुनों को कहेंगे कि घरों के घिराव करो, इनको बताओ कि तुम ज़मीर फरोश लोग हो। इस वक्त कौम अलार्म हुई है। जी जी, कौम अलर्ट है। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में अब कोई नहीं आएगा। कराची में 9 माह की बच्ची की मौत का वाक़या, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मज़ीद बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, 5 स्टार चौंगी के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 9 माह की बच्ची जो कि पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी था, उसकी जद में आके जाँ बहक हुई है। उसकी लाश जो है वो इस वक्त उसके घर मुंतकिल कर दी गई है। न्यू कराची सेक्टर 5B2 की बच्ची रिहायशी है। राशिद जो कि इनके वालिद हैं वो दर्जी का काम जो है वो इस इलाके में करते हैं और जब ये वाक़या पेश आया है तो इस वक्त वो काम पर ही मौजूद थे। इस वक्त फौरी तौर पर जो है वो उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनकी वालदा भी जो है वो बच्ची से लगने वाली गोली जो आर पार हुई है वो वालदा के हाथ पे लगी, जिसके बाद वो भी जो है वो जख्मी हुई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो उनको अब्बासी शहीद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी ये तहकीकात की जा रही है कि ये गोली किसकी है, पुलिस की है या फिर मुलजिमान की है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें छोटा असला जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जो गोलियाँ उनको लगी हैं वो छोटी वेपन की है, यानी कि या तो 9mm की है या फिर जो है वो TT पिस्तौल की है, लेकिन दोनों ही या मुलजिमान के पास भी और पुलिस एहलकारों के पास भी छोटा ही असला मौजूद था। अभी तहकीकात की जा रही है। दोनों पुलिस एहलकारों का बयान भी ले लिया गया है और उनको थाने में ही जो है वो बिठा दिया गया और उनसे पूछा जा रहा है कि वाकया क्या और कैसे पेश आया था। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स की लूट से लगा दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद फारूकी। NTDC की जानिब से कौमी वसाइल को बेदर्दी से लुटाने की मुतनाज़ा डील समाज सामने ले आया।
57 अरब रुपए की लागत का दासू मानसेरा 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का ठेका मुतनाज़ा कंपनी को दिया गया। पीटीआई दौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतहाई जल्दबाजी में मुतनाज़ा ठेके की मंजूरी दे दी। डील के मशकूक होने की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कई अरकान इजलास से गायब रहे। वजारत तवानाई और जर्मन कंसल्टेंट ने कंपनी की अहलियत पर सवालात उठाए। गोपा ने अपनी ईमेल में वाजे किया कि मज़कूरा कंपनी ने कवायद के खिलाफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दाखिल की। वजारत तवानाई ने भी गैर मुल्की कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया और कहा कंपनी के पास सिर्फ इंस्टॉलेशन का तजर्बा है। ये कंपनी डिजाइन, सप्लाई और टेस्टिंग का मतलूबा तजर्बा भी नहीं रखती। NTDC के कंपनी सेक्रेटरी अजहर सलीम का कहना है कि वर्ल्ड बैंक और कंसल्टेंट ने कॉन्ट्रैक्टर पर इत्मीनान का इजहार किया था। तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद साइनो हाइड्रो को ठेका दिया गया। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में कराची को सजा दिया गया है। इस वक्त सलमान अहमद फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। गली महल्ले हों, तिजारती और रिहायशी इमारतें हों, बरकी कुमकुमों से सजी हैं। उम्मत मुस्लिमा ने शहर भर को दुल्हन की तरह सजा रखा है। दुरूद व सलाम से फ़ज़ाएँ मुअत्तर हैं। इस वक्त मैं फैज़ान मदीना में मौजूद हूँ, जहाँ पर आशिकान रसूल की बड़ी तादाद पहले से ही मौजूद है, जबकि अब भी जो है वो आमद का सिलसिला जारी है, जो कि रात गए तक जारी रहता है। यहाँ पर जो है वो महफिल मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर जो है वो रोशनी डाली जा रही है और ये सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी रहता है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर में भी इमारतों और शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। समा के नुमाइंदे अली रजा से तफसीलात जानते हैं। जी अली, अपडेट कीजिए, शहर क्या मंजर पेश कर रहा है? आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में आज पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इमारतों और शाहराहों को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है, जो हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए अपने गली मोहल्लों और कूचों को सजाया जा रहा है और इसके साथ साथ महाफिल का भी एहतमाम किया जा रहा है और दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। उधर रावलपिंडी में भी मसाजिद, घरों और गली कूचों को खूबसूरती से सजाया गया है। नईम जंजुआ मजीद बता रहे हैं। मैं इस वक्त मेन बाजार जो राजा बाजार है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पूरा बाजार आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यकम रबीउल अव्वल, जब रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होता है तो उस वक्त से ही जो बाजार और गलियाँ और जो घर हैं अकीदतमंद उनको सजाना शुरू कर देते हैं और अपने घरों पे लाइटिंग शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ जो रावलपिंडी के दूसरे जो बड़े बाजार हैं उनको भी सजा दिया गया है। मेन राजा बाजार जो है, जहाँ पे मरकजी जुलूस जो है वो भी सुबह आएगा और उसके इस्तकबाल के लिए भी आज रात जो है वो तैयारियां की जाएंगी और यहाँ पे स्टॉल लगाए जाएंगे, जहाँ पे नाथ खान जो है वो अपना खिराज अकीदत जो है वो पेश करेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।